परीक्षित थे। बोले पुत्र तुमने क्या किया, बिना सोचे समझे तुमने राजा को, ऐसे धार्मिक सम्राट को श्राप दे दिया। अब तो कुछ हो नहीं सकता। महाराज परीक्षित अधर्मी नहीं है, महाराज परीक्षित भगवान के भक्त हैं, संतों के भक्त हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं। आज तुमने ऐसे धार्मिक राजा को श्राप दी, अब ऐसा धार्मिक राजा हमें कहाँ मिलेगा। तुरंत समीक ऋषि ने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और राजा के पास संदेशा भेज दिया कि हमारे पुत्र ने तुम्हारे लिए श्राप दे दी है कि आज से 7 दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इधर महाराज परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतारा, मुकुट उतार के रखा और उनको समझ में आई, आहा आज हमने क्या किया, आज हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, हमने एक संत का अपमान किया, हम क्या करें। हे गोविंद अब तो हमारी मृत्यु ही हो जाए तो ठीक, संत अपमान करके हम जीना भी नहीं चाहते। इतने में गौरमुख नाम का शिष्य आ गया। वो कहने लगा कि हमें महाराज से मिलना है। मंत्री दौड़े गए, महाराज से कहा समीक ऋषि का शिष्य आया है। महाराज दौड़ करके बाहर आए, स्वागत किया, प्रणाम किया। समीक ऋषि के शिष्य ने कहा कि महाराज आपने हमारे गुरुदेव के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, इसलिए हमारे गुरुपुत्र ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिवस तक्षक नाम का सर्प तुम्हें डस लेगा। नहीं हो रहा। शिष्य तो अपने आश्रम चला गया। इधर महाराज ने राजपाट छोड़ दिया, बोले नगरी को सजाओ, आज हमने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देंगे। महारानी कहने लगी कि महाराज ये राज्य क्यों सज रहा है, कोई उत्सव है क्या। बोले हाँ उत्सव है, हम अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना रहे हैं। महारानी ने कहा महाराज इतनी जल्दी निर्णय ले लिया। बोले महारानी देवी सुनती हो, आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो एक पल की गारंटी ले ले, लेकिन हम गारंटी लेते हैं कि हम 7 दिन के पहले मर नहीं सकते। आज संत वरदान हमें मिला है कि हमारी मृत्यु 7वें दिन ही होगी। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि जिसने कहा हो कि हम शाम तक भी जी ले, कोई ने किसी की गारंटी नहीं ली। आज एक पल का किसी को भरोसा नहीं, एक पल में क्या हो जाए। कहते हैं पल में प्रलय हो जाएगा, पता नहीं तकदीर का, और लिखी बिदना की तारी नटर है अजब खेल रघुवीर का। महारानी देवी, लेकिन आज हम हस्तिनापुर के सम्राट, पृथ्वी के सम्राट सीना पे हाथ धर के कह सकते हैं कि हम 7 दिन तक नहीं मरेंगे। लोग अपनी 1 घंटे का गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हमें संत का वरदान मिला है जन्मेजय को राज्य दे करके। महाराज परीक्षित जाकर के गंगा जी के तट पर बैठ गए। सभी ऋषि मुनियों को पता चला कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा है। सभी ऋषि मुनि, हजारों के ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास आ गए। आज घर द्वार सब छोड़ करके मुक्ति के लिए महाराज घर छोड़ करके सुखताल में जा बैठे। ऋषियों को पता चला, पाराशर वशिष्ठ जमदग्नि देवल
गौतम, अत्रि, बड़े बड़े ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, बड़े बड़े आयु के ऋषि, जितने ऋषियों को खबर मिली, जितने संतों को खबर मिली, सब महाराज परीक्षित के पास बैठ गए और निराकर करने लगे कि 7 दिन में कैसे मुक्ति हो। सब सोचने लगे कि क्या करें।